पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा देने वाला है। आज के सुसमाचार द्वारा संत मार्कुस अध्याय 10 में एक कहानी नहीं है, हकीकत है, एक असली घटना है जो हमें बताता है कि एक नवयुवक दौड़ दौड़ के यीशु के पास आता है और उससे एक प्रश्न पूछता है, गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करनी चाहिए? यीशु ने उन्हें बताया, तुम आज्ञाओं का पालन करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दे दो, माँ बाप का आदर करो, व्यभिचार मत करो, किसी को ठगो मत। इस प्रकार यीशु ने उन्हें बताया, आज्ञाओं का पालन करो। तो ये नौजवान बोलता है, देखिए गुरु, मैंने ये सब बचपन से लेकर करते आया हूं, और भी क्या करना चाहिए? देखिए, उनका उत्सुकता देखकर यीशु को अच्छा लगा। यीशु उन्हें प्रेम से देखा और उनसे कहता है, अगर तुम सचमुच धन्य बनना चाहते हो, परिपूर्ण बनना चाहते हो, तो अपना सारा संपत्ति बेच डालो, गरीबों के लिए बांटो और आओ मेरे पीछे हो। ये सुनकर वो नौजवान बहुत ही दुखी हो गया, उनका चेहरा उतर गया और वे चुपचाप वहां से चले गए। और इसके बाद यीशु और अपने शिष्यों के बीच में बातचीत करता है, कितना मुश्किल है धनवान को स्वर्ग राज्य पहुंचना। एक ऊंट सुई के सुराग से निकलना इससे भी आसान होता है, धनवान स्वर्ग राज्य पहुंचने से आसान होता है। तो क्या धनवान लोगों के लिए स्वर्ग राज्य नहीं है? क्या यह है कि सब धनवान नष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये धन, इस दुनिया में जो भी है, धन दौलत सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। अगर आपके पास धन है तो ये मत सोचिए कि मैंने ये सब कमाया है, ये सब मेरा है, मेरा अपना है, जो मेरा मर्जी मैं कर सकता हूं। नहीं, ये सब ईश्वर का है, आपको दिया हुआ है, आपके हाथों में सौंप दिया है। क्यों? सही इस्तेमाल करने के लिए। आपको दिमाग दिया है, आइडियाज दिया है, बिजनेस करने में दिलचस्पी दिया है, और आप जो भी काम करते थे उसमें सफलता दिया है ईश्वर ने। क्यों? ताकि आपके हाथ में धन आए, ताकि आप इस धन को सही इस्तेमाल करें। धन का सही इस्तेमाल किसमें होता है? आप बाजार जाओ, जो भी चाहिए खरीदो, या इंटरनेट खोलो, अमेज़न खोलो, ऑर्डर करो, जो मर्जी ऑर्डर करो, सुपरमार्केट जाओ, हाई एंड दुकानों में जाओ और बड़े अच्छे अच्छे चीजें लाओ, अपने घर में पूरा भर दो। ये नहीं है धन का सही इस्तेमाल। धन जहां जरूरत है, जिनको जरूरत है, उन तक पहुंचना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? जब सरकार कोई भी योजना बनाता है, निर्णय लेता है, यह बात मन में रखते हुए सोचना चाहिए, करना चाहिए कि इससे, ये पद्धति से गरीब से गरीब को क्या लाभ होगा। इस पद्धति से गरीब को क्या लाभ होगा, यही है सही इस्तेमाल। मेरे पास अगर धन है तो मेरे लिए, अपने लिए ही नहीं, जो मुझे जरूरत है मैं ले सकता हूं सब कुछ, पर बाकी जो है बच जाता है, गरीबों का है। तो इस प्रकार संतों ने कहा है, अगर आपके कबर्ड के अंदर कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आपने इस्तेमाल किए हैं, इस्तेमाल नहीं किए, संत बासिल ने कहा है, तो ये आपका नहीं है, वो उस गरीब का है जो वहां पर ठंड के मारे वहां तड़प रहा है। उनका कपड़ा है, उसको निकालो आपके कबर्ड से और उनको दे दो।
यीशु ने खुद हमें बताया है ना, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, नंगा था, तुमने वस्त्र पहनाया, बीमार था, तुमने मुझे मिलने आया। इस प्रकार जो भी तुम इन छोटों के लिए किए हो, मेरे लिए किए। तो अगर आपके पास धन संपत्ति है जिसको हम आप इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस्तेमाल कीजिए अनंत जीवन पाने के लिए। इस जीवन में जो भी सुख संपत्ति और जो भी हमें मिलता है, कुछ भी चिरस्थायी नहीं है, सब नष्ट हो जाता है। एक दिन हमें मरना ही है, हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे। कितने कहानियां हमने सुना है बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े लोग जो मर गए हैं, कुछ नहीं लेके गए। आखिरी समय में उनको पता चलता है इससे कोई फायदा नहीं है। जब अलेक्जेंडर को मृत्यु आ रहा था, बीमार हो गया, उनको मालूम है मैं मृत हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया? ऐसा करो, मेरे दोनों हाथों को ऐसा नीचे टांग दो, जब मुझे ले जाओगे, मेरा शव शरीर को जब ले जाओगे, मेरे दोनों हाथों बाहर होना चाहिए। इस प्रकार मतलब इसमें कुछ नहीं है। और कौन मुझे ले जाएगा कब्रिस्तान तक? मेरे वैद्य लोग ले जाएगा, डॉक्टर्स विल कैरी मी। मतलब डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर सकता है, मृत्यु को रोक नहीं सकता है, पैसा कुछ नहीं कर सकता है, मृत्यु को रोक नहीं सकता। अक्सर हम ये सुनते हैं पर इसको याद नहीं करते हैं। तो ईश्वर धनी लोगों के खिलाफ नहीं है। धन ईश्वर का आशीष है। ईश्वर आपको धन संपत्ति देता है। इब्राहिम को धन संपत्ति दिया था इतना सारा, पर किसके लिए दिया? क्यों हमें धन देता है? ताकि हम इसका सही उपयोग करें। ये समझते हुए ये सब ईश्वर ने दिया हुआ है। अक्सर हम क्या करते हैं? गरीबों को देखते हैं, उनके ऊपर दोष आरोप करते हैं, ये तो बेकार है, काम नहीं करते हैं, आलसी है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, जवानी में दारू पीकर घूम रहा था, लवारिस घूम रहे थे, अभी इनका ये हालत बना। ये किसका फॉल्ट है? उनका ही। किसका दोष है? उनका दोष है, हमारा नहीं है, तो उनको भोगने दो। इस प्रकार हम गरीबों के ऊपर आरोप लगाते हैं। हो सकता है उन्होंने गलती की है, हो सकता है उन्होंने आलसी जीवन जिया है, सब कुछ हो सकता है, फिर भी हमारा ईश्वर जो है सब क्षमा देने वाला ईश्वर है, सबको गले लगाने वाला ईश्वर है, सबको प्यार करने वाला ईश्वर है। सेंट फ्रांसिस असीसी एक दिन घुड़सवार करते हुए कहीं जा रहा था, तो कोई गरीब ने उनसे कुछ मांगा, तो उन्होंने अनसुना करके गया। रास्ते में उनको मालूम हो गया, अरे मैंने गलती किया, वो बेचारा मुझसे कुछ मांग रहा था, मैं रुककर उनको कुछ नहीं दिया। उनको मन में इस प्रकार का भावना आया, तो तुरंत वापस कर दिया रास्ता, और उस गरीब के पास आता है और घोड़े से उतरकर घुटने टेकता है उनके सामने, अपने पर्स में जो भी था उनके हाथ में डाल देता है। उनका मन परिवर्तन होता है सेंट फ्रांसिस असीसी का, इसलिए एक संत बना। संत डोमिनिक के बारे में भी ऐसा एक कहानी है। जब वो बचपन में यूनिवर्सिटी में था, वालेंसिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, एक नौजवान संत डोमिनिक गुज़मान, तो स्पेन में उस इलाके में बहुत अकाल पड़ गया, गरीब लोग भूखे मर रहे थे, सचमुच रास्तों में गिरकर मर रहे थे। तो धनी लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पढ़ो, वे सब सुरक्षित रहते हैं, पर गरीब लोग इस प्रकार बहुत ही कठिन परिस्थिति में थे। सो संत डोमिनिक ने क्या किया, उनके पास जो भी धन दौलत था, क्योंकि वो एक धनी माता पिता का बेटा था, उनके पास कुछ पैसे थे, वे सब उनको वो गरीबों को दे दिए। और फिर भी उन्होंने सोचा क्या करूं अभी, तो उनके पास जो किताबें थे, बहुमूल्यवान किताब, बहुमूल्य किताब, ये सब किताब उन्होंने
बेच डाला और उस रकम को गरीबों के लिए दे दिया। और ये देखकर उनके सहपाठी लोग हैं, उनके शिक्षक लोग हैं, वे भी ऐसा करने लगे, धन एकत्र करते थे और ये गरीबों के पास पहुंचाते थे। तो लोग करते हैं, धनवान लोग भी बहुत करते हैं। देखिए अभी कोरोना वायरस हम सबको इतना परेशान कर दिया। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, थोड़ा थोड़ा हट रहा है और अभी हमारा दरवाजा सब खुल गया है, गिरजाघर का लोग आने लगा है। पर जब ये बीमारी महामारी इस प्रकार फैल रहा था, कितने अच्छे लोग थे, अच्छे डॉक्टर्स थे, अच्छे नर्सेस थे, जो दिन रात मेहनत करते हुए लोगों को बचाने के लिए कोशिश की। पर कहना पड़ता है बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो यहां से पैसा एकत्र करने के लिए कोशिश किया। बड़े बड़े अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां जाते हैं लोग सोचते हुए 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। वहां उनको वेंटिलेटर में डालता है, क्या क्या नहीं करता, कितना पैसा, जो भी उनका पैसा है पूरा चूस लेता है। यह भी अनुभव है हम सबका, हम सब ने देखा है। दवाइयों का दाम कितना बढ़ा दिया, फार्मा कंपनीज, बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल ये एक अवसर मिला धन एकत्र करने के लिए। तो धन एकत्र करने वालों के लिए सब प्रकार के अवसर वे लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वे महामारी हो या बाढ़ हो या युद्ध हो, कुछ भी हो, वे धन के पीछे हैं। प्रिय भाई बहनों, सोचिए, हम में से हर एक को सोचना चाहिए, चाहे हम धनवान हो या गरीब हो, जो भी साधन हमारे पास है, क्या हम सही इस्तेमाल करते हैं? अगर हमारे पास कुछ धन है, क्या हम गरीबों को देने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर अगर सुनने वालों में कुछ असली धनवान लोग हैं, मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, आप सोचिए, ना केवल अपने बाल बच्चों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, पीढ़ी के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में, आजकल जो मुश्किल में है उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका घर नहीं है, उनके लिए घर बनाइए। जिनका कोई पैसा नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए या कॉलेज भेजने के लिए, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, MBA पार करना चाहता है, IELTS लिखना चाहता है, क्या क्या नहीं करना चाहता है बच्चे लोग। होशियार बच्चे होते हैं, कुछ गरीब बच्चे, उनकी सहायता कीजिए, ढूंढिए, पूछिए लोगों से, ऐसे भी कोई लोग हैं आपके अड़ोस पड़ोस में या दूर क्यों नहीं, उनके सहायता में आइए। तो जो शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया है, आपके लिए इस्तेमाल किया है, इन छोटों के लिए तुमने जो भी किया है मेरे लिए किया है। आइए मेरे पिता के स्वर्ग में पहुंचिए, अनंत जीवन